IBN 7 हौसला है। शमी विटनेस, ये ट्विटर हैंडल इस वक्त सबकी जुबान पर है, क्योंकि इसे चलाने वाला दुनिया की सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS की विचारधारा को पाल पोस रहा था। उसके क्रूर वीडियो देश भर में बांट रहा था और नौजवानों के ब्रेन वॉश करने में जुटा था। ब्रिटेन के न्यूज चैनल 4 के खुलासे के बाद भारत से ये ट्विटर हैंडल चलाने वाले मेहदी नाम के शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशे से इंजीनियर है मेहदी, बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में काम करता है। हालांकि मेहदी के पिता का कहना है कि उनका बेटा बेगुनाह है। I have a suspicion that the police, when they come to arrest me, they might try to kill me, and then they will say that I attacked them. That is why they kill me in encounter. I want to just lay it clearly that I won't resist arrest when the time comes. I don't have any sort of weapons with me. ये आवाज है 25 साल के इंजीनियर शामी विटनेस उर्फ मेहदी मसरूर बिस्वास की। ये आवाज है उस शख्स की जिस पर दुनिया के सबसे खतरनाक और क्रूर आतंकी संगठन ISIS के पक्ष में शामी विटनेस नाम से ट्विटर हैंडल चलाने का आरोप है। ब्रिटेन के चैनल 4 से बात करते हुए शामी उर्फ मेहदी को अपनी गिरफ्तारी की आशंका हो गई थी। उसे इस बात की आशंका भी हो गई थी कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन डरा हुआ ये शख्स ये भूल गया था कि वो उन लोगों के पक्ष में ट्विटर के जरिए नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा है जो दुनिया के सबसे क्रूर हत्यारे हैं। बहरहाल मेहदी मसरूर बिस्वास को बेंगलोर पुलिस ने शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मेहदी ने यह कबूल कर लिया है कि वो दिन में तो ऑफिस में काम करता था, लेकिन रात में ISIS के लिए ट्विटर पर संदेश जारी करता था। Used to ferociously tweet by aggregating information and closely watching the developments of this region. He was particularly close to the English-speaking terrorists of ISIS and became a source of incitement and information for the new recruits. पुलिस का कहना है कि मेहदी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त कर लिया है। पुलिस की माने तो उसने कबूल लिया है कि वो कई आतंकियों के संपर्क में था। उसने उनके अरबी के ट्वीट का वो अंग्रेजी में अनुवाद कर ट्विटर पर डाला करता था। पुलिस के मुताबिक खबर आने से पहले तक मेहदी के ट्विटर पर करीब 18,000 फॉलोअर थे, जबकि उसने 1,20,000 ट्वीट किए थे। इसके अलावा हर महीने उसके ट्वीट देखने वालों की संख्या 20 लाख के करीब थी। पुलिस के मुताबिक मेहदी ने यह कबूल किया है कि उसने ऑनलाइन युवकों की ISIS में भर्ती करने के काम को अंजाम दिया था। हालांकि कोलकाता में रहने वाले मेहदी के पिता का दावा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसका अकाउंट हैक किया गया था। मेरा बेटा निर्दोष है, उसका अकाउंट हैक किया गया है। मैं जांच अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो इस पहलू से भी मामले को देखें। मेहदी के ISIS समर्थित ट्विटर अकाउंट का खुलासा ब्रिटेन के न्यूज चैनल 4 ने अपनी एक खबर में किया था। पेशे से इंजीनियर मेहदी करीब 2.5 साल से बेंगलुरु में रह रहा था। वो पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के राजरहाट गोपालपुर का रहने वाला है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मेहदी ने आखिर ट्विटर के जरिए कितने भारतीय नौजवानों से संपर्क किया, कितने लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ISIS में शामिल होने के लिए तैयार किया और आखिर भारत में उस जैसे कितने और लोग ISIS के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही NIA इस सिलसिले में और भी कई गिरफ्तारियां कर सकती है। भले इस गिरफ्तारी को जांच एजेंसियां अपने लिए एक बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उससे ISIS से जुड़े उन तमाम राज को उगलवा पाना जो उसने अपने सीने में दफन कर रखा है। साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि लगातार ISIS भारत में अपना नेटवर्क फैलाता जा रहा है और इसकी जानकारी उन्हें कैसे नहीं लग पा रही है। निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। मेहदी का ये राज ही रह जाता अगर ब्रिटेन के चैनल 4 ने उसके ट्विटर हैंडल शमी विटनेस पे खबर नहीं दिखाई होती। चैनल 4 की माने तो शमी के फॉलोअर्स में बड़ी संख्या में विदेशी जिहादी शामिल थे। शमी ने
आईएसआईएस की कई ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां ट्विटर पर डाली हैं जो कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे उनसे संपर्क के बिना इन्हें इस तरह की इंफॉर्मेशन उसे मिलना संभव नहीं था। लंदन से देखिए हमारे संवाददाता संजीव सूरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Why do you think they might come to arrest you? They're saying already in the media, na? They might take more than 24 hours, maybe. But do you think you've done anything wrong? No, I haven't done anything wrong. I haven't harmed anybody. I haven't broken any laws of the country. I haven't waged any war or any violence against the Republic of India. I also haven't waged any war against any allies of the Republic of India, because they might try to bring that charge. I haven't waged war against anybody. I just said stuff. People followed me. Then I followed them back. Then we talked. I only knew what the IS fighters or sympathizers said in public, in public tweets. But your story is trending all over the world now. Yeah, and I thought it will die down within the first 1 or 2 hours, but it's still raging. I can't believe this. Why do you think that is? I think for the first time in maybe history, there is a Muslim guy who can actually enunciate in English and get his message across, and which really pisses off. ये ब्रिटेन के चैनल 4 के संवाददाता और शामी विटनेस उर्फ मेहदी के बीच हुई बातचीत है। मेहदी का राज खुल चुका है। दुनिया जान चुकी है कि वो खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए ट्वीट करता था, उसकी विचारधारा को दुनिया भर में फैलाता था, उसके जरिए लोगों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था। IBN 7 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक चैनल 4 के संवाददाता ने खुद को मेहदी के सामने आईएसआईएस के ब्रिटेन के जिहादी के तौर पर पेश किया था। उसने फोन पर मेहदी से कहा था कि आईएसआईएस के बड़े कमांडर उसके काम से बेहद प्रभावित हैं और उसे आईएसआईएस की साइबर आर्मी का भारतीय प्रमुख बनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मेहदी को फोन करने वाले संवाददाता ने खुद को आईएसआईएस के साइबर आर्मी का प्रमुख बताया था। आखिरकार मेहदी उनके जाल में फंस गया और उसने सारे राज उगल दिए। ब्रिटेन के लिए यह खुलासा कि आईएसआईएस का ट्विटर हैंडलर भारत का है, ये चौंकाने वाला है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि मेहदी के 1/3 फॉलोअर पश्चिमी देशों के जिहादी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मेहदी उनके लिए एक जिहादी चिंतक जैसा बन गया था, जिसके ट्वीट उन्हें इस्लाम के लिए जिहाद छेड़ने को उकसाते थे। अब चुनौती मेहदी के उन फॉलोअर्स की तलाश की है जिन्होंने मेहदी के ट्वीट से प्रभावित होकर आईएसआईएस के लिए हथियार उठाया। चैनल 4 के खुलासे के बाद मेहदी ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, लेकिन दुनिया हैरान रह गई इस खुलासे से। साथ ही भारत में काम कर रहे इस बड़े खतरे से। मेहदी का राज खुला है तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि कई और राज भी सामने आएंगे। ब्रिटेन के चैनल 4 के इस खुलासे के बाद मेहदी का ट्विटर अकाउंट तो बंद हो ही गया, लेकिन चैनल 4 की माने तो दुनिया से सबसे खूनखार आतंकी संस्था आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले कई नौजवानों के अकाउंट धड़ाधड़ बंद किए जा रहे हैं। इन पर पुलिस की नजर है, पुलिस इनके पीछे है और छापे पड़ रहे हैं, और वो समय अब दूर नहीं जब इनमें से कई लोगों को कानून के हवाले किया जाए। संजय सूरी, लंदन, IBN 7।